राष्ट्रीय कदम टीम इसमें उपस्थित है हरियाणा के पंचकुला क्षेत्र में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने चौधरी भोपाल सिंह खदरी। किसी परिचय को बताया नहीं, मैं निजी तौर पर जानता हूँ। पिछले 20-25 वर्षों से इनके संघर्ष को देख रहा हूँ। छोटे से परिवार से अपनी मेहनत के दम पे, अपनी शिक्षा के दम पर पार्टी में अहम स्थान प्राप्त किए और आज भी हमेशा पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आइए करते हैं बातचीत। सबसे पहले नमस्कार भोपाल जी। नमस्कार जी बामरे जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोपाल जी, आपकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो गत दिवस हरियाणा में परीक्षाओं को लेकर जो एक बड़ी अच्छा रोल अदा किया, उसको लेकर हरियाणा की जनता की ओर से मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी का और पूरे हरियाणा सरकार का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे कि अब आपने चर्चा की, सीटी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास रच दिया उसने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी प्रशासन के अधिकारियों और आयोग के चेयरमैन, उनके सदस्यों ने जो प्रयास किया है, वो सब जगह आप लोगों की, मीडिया, आम जनता, अभिभावक, छात्र, सब ने इसकी तारीफ की है। और मैं तो उसी दिन जैसे ही समाप्त हुआ सीईटी का एग्ज़ाम, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आया और उनको ये कहा कि आपने जो सुविधाएं प्रदान की हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीईटी मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ था और इसमें दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चेयरमैन साहब इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। गोपाल सिंह जी, मैं तो आपके गांव में हमेशा आपके घर आता था और आप छोटे कार्यकर्ता थे। आपके यहाँ भी मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को आते देखा, कृष्णलाल गुर्जर आते देखा, बड़े बड़े नेता आपके वहां पर आते थे और आपको इनके साथ करने का अवसर भी मिला। कटारिया जी का भी आपने पूरा कार्य देखा, भाजपा मीडिया प्रभारी का भी कार्य देखा आपने। लेकिन जो इस समय चर्चा चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का नाम भी बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जा रहा है कि संभावना है इनकी योग्यता को देखते हुए इनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोनीत किया जा सकता है। देखिए, तो पार्टी संगठन का कार्य है को किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मनोहर लाल जी की जो कार्यशैली है, उनका कार्य करने का ढंग, उनकी तपस्या और उनकी हर विषय की जानकारी, तो वो हर एक पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई सरकार का दूसरा पद हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोहर लाल जी इन सारी योग्यताओं पर खरा उतरते हैं, और वो पार्टी संगठन ने देखना है कि वो किसको इस पोस्ट के लिए उचित समझती है, क्योंकि वहाँ पर जब निर्णय होते हैं तो वो जात बरादरी भी देखती हैं, समाज भी देखती हैं, धर्म भी देखती हैं, महिला पुरुष भी देखती हैं। तो इन सारी बातों पर हमारा संगठन गहन चिंतन कर रहा होगा, और जो जिम्मेदारी मनोहर लाल जी को मिलेगी, उन्होंने अभी अपने एक उसमें कहा है, किसी ने उनको पूछा कि अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रपति में से कोई दो पद आपको ऑफर किए जाएं तो आप किसको विकल्प मानेंगे, तो उनका स्पष्ट जवाब था कि मैं विकल्प चुनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ। जो संगठन मेरी जिम्मेवारी लगाती है, जो वो दरी बिछाने की लगाए और चाहे इस देश के शीर्ष पद पर ले जाए, मैं सारी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा सकता हूँ। गोपाल जी, अभी भाजपा सरकार ने, भाजपा संगठन ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जहां जहां से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, वहां पर जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी ड्यूटी लगाई ताकि वहां की जनता को किसी प्रकार की समस्या न हो, यहाँ के मुद्दे विधानसभा में उठाए जा सके। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, पहले से इस पार्टी की सोच थी कि एक जो बीच का समन्वय की भूमिका निभा सके, इन क्षेत्रों में एक व्यक्ति ऐसी उसकी ड्यूटी लगाई जाए। और ये भी बात सच है कि जो कैंडिडेट हार गया है वो बार बार मुख्यमंत्री जी से या मंत्रियों से नहीं मिल सकता, और विधायक को ये अधिकार है कि वो सीएम को या मंत्रियों को जब चाहे मिल ले। और एक इसमें एक धारणा ये भी है कि कई बार जो कैंडिडेट वहाँ से बना हुआ है या हारा हुआ है, उसका सभी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के साथ, उनका सामंजस्य नहीं होता, कुछ मतभेद होते हैं पॉलिटिकल इशूज को लेके, या मेरा पक्ष किया या नहीं किया। तो एक ऐसा बीच का व्यक्ति हर जगह जहां हारी हुई सीटें हैं वो लगाए हैं कि ताकि वो आम कार्यकर्ता की सबकी बातें उचित समय पर संगठन और सरकार को पहुंचा सके।
और इस बात का कोई अन्यथा मतलब हमने नहीं निकालना चाहिए। ये कि समन्वय का काम करें। गोपाल जी, आप योग्य हैं, आपकी योग्यता का हमेशा पार्टी ने, गांव के लोगों ने, आसपास हमेशा सम्मान दिया है। भविष्य में भी आपके समर्थक, आपके चाहने वाले चाहते हैं कि पहले की तरह अब भी सरकार में आपको कोई अच्छा मान सम्मान मिले, ताकि और अधिक शक्ति से आप जनता का कार्य कर सके और पार्टी का प्रचार प्रसार कर सके। देखिए, मैं 9 साल तक सरकार में रहा हूँ, पहले सदस्य रहा, फिर मैं चेयरमैन रहा हूँ। एक लंबे कार्यकाल तक मेरे को सरकार ने ओहदे पर रखा और माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मनोहर लाल जी, मैं उनका बहुत बड़ा ऋणी हूँ इस बात के लिए कि जहाँ 1994 में एक व्यक्ति 3,000 की नौकरी मांग रहा था, उसको नौकरी लगाने वाला बना दिया। तो मैं सरकार से कोई ज़्यादा इच्छा नहीं करता, क्योंकि कार्यकर्ता और भी हैं और भामरी जी कोई पद पे ही रह के कोई सरकार के काम किए जा सकें, ऐसा नहीं है। बिना पद के लोग भी सरकार का काम करते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल या कोई एडवाइस के काम होते हैं जो बिना पद के भी होते हैं। हमारे संगठन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, मगर वो नीतियाँ सुझाव बीच बीच में सरकार को देते रहते हैं और मैं शायद उसी भूमिका में ठीक। मेरा सर आखिरी सवाल है विपक्ष की ओर से। हम लोग पत्रकार हैं, हर जगह जाने का मौका मिलता है, लेकिन कांग्रेस वाले एक ही सवाल पूछते हैं मेरे माध्यम से आपसे कि हरियाणा में गुरु चेले की सरकार कैसी चल रही है सर? गुरु चेले की सरकार तो आप जनता से पूछे ना, विपक्ष थोड़ी इस बात का फैसला करेगी कैसी चल रही है वो तो सरकार। आरोप लगाते हैं ना। वो तो आरोप है, उनका काम है आरोप लगाना और उनको लगाना भी चाहिए ताकि सरकार का भी बैलेंस बना रहे, सरकार भी एक तरह से निरकुश ना हो जाए। विपक्ष का भूमिका है कि बीच बीच में वो सरकार को, मुख्यमंत्री जी को टोकती रहे, पर ये इस बात का फैसला जनता करेगी कि कैसी चल रही है सरकार। और आज की डेट में मैं उसको नज़र न लगे, मेरा छोटा भाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लोकप्रियता में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर हैं और अमित शाह जी और मोदी जी सब इस बात का उदाहरण देते हैं अपने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को कि नायब जी सैनी जैसा बनिए, उनकी जैसी कार्यशैली रखिए। तो सरकार कैसे चल रही है आम जनता बताएगी, ना कि विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नायब सैनी जी की कल बड़ी अच्छी प्रशंसा की है सर। नहीं, वो प्रशंसा के काबिल हैं। वो एक सहज सरल हैं और एक छोटे से परिवार से, गरीब से, किसान परिवार से आए हैं। सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और अब तो वो इतने मैच्योर हो गए कि वो सारे चैलेंजेस को और सारे डिफ़िकल्ट को बड़ी बाखूबी से समझते हैं। सर, ये बीजेपी में ज्वाइनिंग कब से शुरू हो रही है? बड़े बड़े नेता आस लगाए बैठे हैं, हमारे जगाधरी से भी, यमुनानगर से भी, बिलासपुर से भी काफी लोग चाहते हैं कि भाजपा के माध्यम से उन्हें सेवा करने का अवसर मिले। कब ज्वाइनिंग सर हो सकती है उनकी? अभी तो सरकार सब पार्टी संगठन का ये निर्णय है कि जो पार्टी को छोड़ के इलेक्शन में गए थे उनको तो दोबारा अभी पार्टी नहीं ले रही है, कि देखेंगे 1 साल 6 महीने पहले इलेक्शन से कि अगर उनका व्यवहार वो सारी चीज़ें ठीक हुई तो उन पर निर्णय करेंगे। बाकी दूसरे दलों से जो लोग आना चाहते हैं तो एक ये है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और फिर प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए। बडोली जी रिपीट होते हैं या इनकी जगह कोई और आता है, तो भी पार्टी ने निर्णय लिया हुआ है कि हम पहले पार्टी संगठन का अपना पूरा काम कर लें और उसके बाद ही जो दूसरी पार्टियों से लोग पार्टी में आना चाहते हैं उन पर निर्णय किया। गोपाल जी, मुझे खुशी होती है, मेरे शहर के गौरव हो आप। बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, मेरे शायद ये सरपंच बने थे हरियाणा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सरपंच थे सर आप। आपको देश विदेश में भी जानकारी है और हम आपकी शुभकामनाएं करते हैं आपके लिए। परमात्मा आपको और अधिक ताकत देता कि और अधिक पार्टी की सेवा कर सके, सरकार की सेवा कर सके। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने राष्ट्रीय कदम को समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।